नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। सरगुजा संभाग में किसानों से वसूले जाएंगे 468 करोड़। 1 लाख से अधिक किसानों ने लिया केसीसी ऋण, लिंकिंग के जरिए होगी वसूली। सरगुजा संभाग के 1 लाख से अधिक किसानों ने 468 करोड़ से अधिक का केसीसी ऋण लिया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के ऋण माफी की घोषणा की थी, लेकिन अब कांग्रेस सरकार नहीं बनने पर किसानों से यह राशि वसूली जाएगी। इसके लिए लिंकिंग व्यवस्था लागू की गई है। सरगुजा संभाग में ऋण किसानों की संख्या 1,11,000 से अधिक है। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा भाजपा और कांग्रेस दोनों ने उठाया था। कांग्रेस ने किसानों की ऋण माफी और साथ ही 32 रुपए क्विंटल में धान की खरीदी की घोषणा की थी। भाजपा ने 31 रुपए यहाँ पर क्विंटल में धान खरीदने के साथ एकमुश्त राशि देने का वादा किया है। केंद्रीय यहाँ पर सहकारी बैंक के सीईओ सुनील वर्मा ने बताया कि संभाग के यहाँ पर सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया और एमसीबी जिलों के सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को 468 करोड़ का कृषि ऋण बांटा गया। किसानों को यह ऋण खाद, बीज और साथ ही कृषि कार्य के लिए यहाँ पर नकदी के रूप में प्रदान किया गया है। गैस कनेक्शन धारियों को ई-केवाईसी कराना जरूरी। महासमुंद में गैस एजेंसी में 3 दिनों से सर्वर डाउन, बिना केवाईसी कराए वापस लौट रहे हैं लोग। महासमुंद जिले में 31 दिसंबर तक गैस कनेक्शन धारियों को ई-केवाईसी कराना जरूरी हो गया है। वहीं पिछले 3 दिनों से ई-केवाईसी के लिए कार्डधारी गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं सर्वर डाउन होने के कारण ऑनलाइन केवाईसी नहीं हो पा रहा है। इसके चलते दूर दराज से आ रहे यहाँ पर कार्डधारियों को वापस खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। कोरबा के बबलू गुप्ता बने जीएसटी इंस्पेक्टर। 2 बार मिली असफलता, बिना कोचिंग तीसरे प्रयास में पास की परीक्षा। 2018 से कर रहे थे तैयारी। कोरबा जिले के सीतामढ़ी में रहने वाले बबलू गुप्ता जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए हैं। वर्तमान में 2023 में बबलू गुप्ता केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में आधिकारिक पद पर पदस्थ हैं। इससे पहले वे साल 2019 में ग्रामीण डाक सेवा के पोस्ट में थे। वे साल 2018 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के बाद कोरबा पहुंचे बबलू गुप्ता का लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोशीले यहाँ पर अंदाज में स्वागत किया और बड़े बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद दिया। बिना कोचिंग की मदद से यहाँ पर खुद पढ़ाई कर बबलू ने ये परीक्षा पास कर ली है। हार के बाद एक्स एमएलए बृहस्पति सिंह का फूटा गुस्सा, बोले बाबा को प्रमोट करने आई प्रदेश प्रभारी। कार में बैठकर हीरोइन की तरह खिंचवाई फोटो, राहुल गांधी से की हटाने की मांग। प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार को लेकर दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक से पहले राजधानी रायपुर में पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने कुमारी शैलजा और टी.एस. सिंहदेव पर करारा हमला बोला। उन्होंने प्रदेश प्रभारी शैलजा पर बड़े नेताओं के हाथों बिकने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से तत्काल उन्हें हटाने की मांग की है। चुनाव के बाद बृहस्पति सिंह ने तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी को सत्ता में लाने का श्रेय टी.एस. सिंहदेव को जाता है। मेरी भाजपा से मांग है कि इसी के एवज में उन्हें राज्यपाल बनाया जाए। इस तरह से लगातार कांग्रेस में यहाँ पर नेताओं में फुटबाजी लगातार और भी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आने वाले समय में इन लोगों के लिए और भी यहाँ पर बुरा वक्त हो सकता है। रायगढ़ में जमकर हुआ भ्रष्टाचार। कोल ब्लॉक से कर्मचारियों ने भरी अपनी झोली, 300 करोड़ रुपए का मुआवजा हड़पा। कोल ब्लॉक प्रभावित गांव में मुआवजे को लेकर भारी गड़बड़ी सामने आई है। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी व शासन को मुआवजे के नाम पर राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलकर शपथ लगाई है। इसके लिए गांव में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। कच्चे मकानों को पक्का बताया गया। अर्जित भूमि को 2 फसली बताया गया। इतना ही नहीं, कुआं, पेड़ और नलकूप का भी मनमाना मुआवजा दे दिया गया है। इस मामले में शिकायत के बाद राज्य स्तरीय टीम मौके पर जाँच करने के लिए ग्राम बजरमुड़ा पहुंची। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के स्वयं सेवकों को वितरित किया जाएगा कलश। रायपुर के इस मंदिर में होगा कार्यक्रम। पौष शुक्ला द्वादशी यानी 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के बारूप के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अवसर को ऐतिहासिक और उल्लासपूर्ण बनाने के लिए यहाँ पर आज सुबह 11 बजे रायपुर स्थित महामाया मंदिर में नगर के स्वयं सेवकों को कलश वितरित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र के पत्रक के माध्यम से श्रद्धालुओं से निवेदन किया गया कि महामाया मंदिर रायपुर में स्वयं सेवकों को वितरित किए जाने वाले कलश में चावल रखा जाएगा। साथ ही भगवान राम की फोटो भी भेंट दी जाएगी। इस पत्रक के माध्यम से स्वयं सेवक घर घर जाएंगे और अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण देंगे। साथ ही भगवान राम के छायाचित्र और चावल देकर आमंत्रण देंगे। सिंहदेव बोले, हार के बाद ईवीएम की बात उचित नहीं, सबको लेनी चाहिए परिणाम की जिम्मेदारी।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रहे और कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि हार के लिए ईवीएम का मुद्दा उठाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे से लेकर पोलिंग बूथ एजेंट तक सभी को चुनाव परिणाम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आजादी के बाद पहली बार इस गांव में पहुंची बिजली की रोशनी, लोगों में दिखा उत्साह का माहौल। जिला मुख्यालय नारायणपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर स्थित अति संवेदनशील क्षेत्र ग्राम पर कोडेर में आजादी के बाद पहली बार जिला प्रशासन के प्रयास से विद्युत पहुंचाई गई, जिससे क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। वहीं विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता हिलोन ध्रुव ने बताया कि कोडेर में यहाँ पर जो है जिला खनिज न्याय की निधि राशि 16,99,000 रुपए से विद्युत विभाग द्वारा बिजली पहुंचाई गई है। कोडेर में यहाँ पर जो है 41 बीपीएल कार्डधारी यहाँ पर परिवार के घरों में विद्युत कनेक्शन दी गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम का ऐलान, रविवार तक बीजेपी के तीनों ऑब्जर्वर आज पहुंच सकते हैं। रायपुर विधायक दल की बैठक में होगी नाम की घोषणा। छत्तीसगढ़ में रविवार तक नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। तीनों ऑब्जर्वर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम आज रायपुर पहुंच सकते हैं, जहां विधायक दल की बैठक के बाद सीएम का ऐलान किया जा सकता है। विधायक बंती क्षेत्र के दौरे पर निकले बीजेपी नेता, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही नवनिर्वाचित विधायक अपने अपने क्षेत्र के दौरे पर निकल पड़े हैं। वे क्षेत्र की स्थितियों का जायजा ले रहे हैं और लोगों से स्थानीय समस्या पूछ रहे हैं। इसी क्रम में दुर्ग शहर से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव अपने क्षेत्र का दौरा किया है। बारिश के बीच गजेंद्र यादव क्षेत्र में निकले और लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। मितान चौक से पोटिया तक सड़क निर्माण के सर्वे कराने को कहा। वहीं बघेरा के पास स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी रोड, जो कि यहाँ पर नेशनल हाईवे से जुड़ता है, उस पर 15 दिन के अंदर काम करने के निर्देश दिए हैं। बहन से जिस्मानी रिश्ते का शक, भाई ने दोस्तों को ही उतारा मौत के घाट, तालाब में फेंक दी लाश। राजधानी रायपुर से लगे अभनपुर में हत्या का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निस्संदेही पर पुलिस ने लाश भी बरामद कर लेने का दावा किया है। पूरा मामला अवैध संबंध के शक से जुड़ा है। मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक अभनपुर के ग्राम गिरहोला में एक युवक का लाश तालाब से बरामद की गई थी। पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू की तो मृतक का एक दोस्त पुलिस के रडार पर आया। पुलिस ने जब उसे मृतक के बारे में पूछा तो उसने पहले यहाँ पर किसी तरह की जानकारी नहीं होने की बात कही, लेकिन कड़ाई से जब यहाँ पर पूछताछ किया गया तो वह टूट गया और पूरी कहानी यहाँ पर बयान कर दी। आरोपी युवक ने बताया कि यहाँ पर जिसकी हत्या की गई है वह उसका दोस्त था। उसे इस बात का शक था कि यहाँ पर मृतक और उसकी बहन के बीच अवैध संबंध थे। इसी संदेह से उसने यहाँ पर दोस्त की पहले तो निर्ममता से हत्या की और फिर उसकी लाश को जो है गाँव के ही तालाब में फेंक दिया। बहरहाल यहाँ पर पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी में है। पुलिस इस बारे में अन्य लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने बताया कि हारे छत्तीसगढ़ समीक्षा बैठक में शैलजा भूपेश सिंहदेव बैज रहे, मौजूद संगठन में बदलाव की संभावना नहीं। छत्तीसगढ़ में मिली बड़ी हार के बाद शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव के.सी. वेणुगोपाल हार की समीक्षा की। वही नेताओं ने बताया कि क्यों छत्तीसगढ़ में हारे। इस दौरान यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव और चरणदास महंत भी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश के हालात को लेकर यहां पर विधानसभावार विधायकों के हारने की यहां पर क्या वजह रही, डिप्टी टी.एस. सिंहदेव समेत मंत्रियों के हारने का क्या कारण रहा, इन विषय पर चर्चा हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी चर्चा की गई। वहीं सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी में संगठन स्तर पर बदलाव लोकसभा चुनाव के बाद होंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से युवाओं का मोहभंग, 88% सीटें खाली। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की शिक्षा को लेकर यहां पर लगे युवाओं का मोहभंग हो चुका है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से संचालित पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस बार एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बहुत कम छात्रों ने प्रवेश लिया है। शिक्षा सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए 3 राउंड की यहाँ पर काउंसलिंग हुई। सीटें खाली रहने के बाद ओपन काउंसलिंग भी हुई, जिसके तहत 12वीं पास उन छात्रों से भी आवेदन मंगवाए गए जो प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद भी कृषि इंजीनियरिंग की 88% सीटें खाली रह गई।
बीजेपी विधायक विजय शर्मा का कबीरधाम पहुंचने पर जोरदार स्वागत। कहा यहां भी अवैध अतिक्रमण और निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, विकास कार्यों की गति होगी तेज। कमरधा विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक विजय शर्मा कबीरधाम जिला पहुंचे। उनके यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और शहरवासियों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं विजय शर्मा ने कहा कि कमरधा विधानसभा क्षेत्र में जहां भी जरूरत होगी अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित शराब दुकान पर आपत्ति हो रही है, जिसे हटवाने की मांग काफी यहां पर दिनों से की जा रही है। इस पर विजय शर्मा ने कहा कि अगर लोगों को शराब दुकान से दिक्कत है तो इसे भी हटाया जाएगा। कांग्रेस जहां जीतती है वहां ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती। डॉक्टर रमन सिंह ने भी शुरू की कांग्रेस की घेराबंदी। ईवीएम को लेकर भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होती। जहां कांग्रेस यहां पर पीट जाती है वहां इन्हें शंका और कुशंका होती है। बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं, बीजेपी निष्पक्ष है, नई तकनीकी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ईवीएम से किसी को कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ये हार का बहाना ढूंढते हैं। बीजेपी कभी हार और जीत में कारण नहीं ढूंढती। 100 करोड़ खर्च होने के बाद भी अरपा प्रोजेक्ट अधूरा। 47 करोड़ के नए एस्टीमेट के लिए नई सरकार का इंतजार। बिलासपुर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ड्रीम प्रोजेक्ट रही अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन योजना करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी बीच में अटक गई है। मौजूदा एस्टीमेट में इंदिरा सेतु से पुराने पुल तक यानी 650 मीटर रोड का ही निर्माण हो पाएगा। ये योजना इंदिरा सेतु से शनिचरी रपटे तक अरपा के दोनों किनारे 3314 मीटर सर्व सुविधा युक्त 4 लेन रोड के निर्माण के लिए बनाई गई थी। पुराने पुल से शनिचरी रपटा तक रोड, नाला और साथ ही उद्यानिकी के विकास के लिए 47 करोड़ की और जरूरत होगी। इसके लिए अफसर नई सरकार के रुख का इंतजार कर रहे हैं। आरंग में प्रशासन ने हटाए अवैध ठेले गुमटियां। लोगों ने कहा सरकारी जमीनों से भी हटवाएं अवैध कब्जा। इन दोनों आरंग में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई चर्चा का विषय बना हुआ है। शराब दुकान के आसपास अवैध चखना दुकानों और कॉलेज चौक पर अवैध ठेले गुमटियों को हटाने के बाद एक तरफ प्रशासन के इस कार्य की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार प्रशासन ने अवैध दुकानों और ठेले गुमटियों पर बुलडोजर चलवाया, ठीक उसी प्रकार आरंग नगर निगम के विभिन्न वार्डों में शासकीय जमीनों पर हुए कब्जे, अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि आरंग नगर पालिका के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर शासकीय जमीनों पर कब्जा करके उसमें अवैध निर्माण किया गया। इस पर जो है कई यहाँ पर रसूखदार भी हैं, जिन्होंने यहाँ पर धन और बल का प्रयोग कर शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण कर दुकान और कॉम्प्लेक्स तक बनवा डाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग की नई पहल, अब घर बैठे लड़ सकते हैं अपना केस। छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता के समय और पैसा बचाने के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग ने नई पहल शुरू की है। न्यायमूर्ति गौतम चौड़िया ने बताया कि आप अपना केस घर बैठे लड़ सकते हैं। सोमवार से यहाँ पर ई हायरिंग के माध्यम से सुनवाई होगी। दूर दूर से आने वाले उपभोक्ता का समय और पैसा की यहाँ पर बचत होगी। मिनिमम यहाँ पर 90 दिनों में प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा, अधिकतम 5 महीने में निराकरण किया जाएगा। उन्हें यहाँ पर पेंडिंग केस खत्म करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। अवैध रूप से चल रही सिलेंडर की बिक्री और रिफिलिंग पर खाद्य विभाग ने मारा छापा। घरों और दुकानों से बड़ी संख्या में सिलेंडर जब्त। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में खाद्य विभाग ने कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर अवैध रूप से गैस सिलेंडर की बिक्री और रिफिलिंग पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान शहर और बलौदाबाजार के ग्राम चुहिया में सड़क किनारे मकान से लगभग 100 घरेलू व्यावसायिक उपयोग सिलेंडर और गैस रिफिलिंग का सामान जब्त किया गया है। अंबुजा सीमेंट संयंत्र के मजदूरों में भारी नाराजगी। अपनी मांगों को लेकर 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में संचालित अंबुजा सीमेंट संयंत्र में काम कर रहे सभी ठेका श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल जाने का फैसला कर लिया। इसको लेकर गुरुवार को उन्हें मैनेजमेंट को दोबारा चेतावनी पत्र सौंपा है। जीत के बाद बृजमोहन अग्रवाल अपने प्रतिद्वंदी महंत राम सुंदर दास से मिलने पहुंचे। दूधाधारी मठ चरण स्पर्श कर लिया आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा से 90 विधानसभा सीटों में से 54 पर जीत दर्ज की है और अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं रायपुर के दक्षिण सीट से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर महंत राम सुंदर दास को 67,719 वोटों से हराया। इस जीत के बाद बृजमोहन अग्रवाल अपने प्रतिद्वंदी महंत राम सुंदर दास से मिलने दूधाधारी मठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजश्री यहाँ पर महंत को श्रीफल और साथ ही साल से स्वागत कर उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। चुनाव की समीक्षा के लिए अमित जोगी ने बुलाई पार्टी की बैठक।
दिवंगत एवं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा कड़ी मेहनत से गठित छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की विरासत को सहेजकर जीवित रखने के लिए उनके सुपुत्र अमित जोगी लगातार संघर्ष कर जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की दमदारी पेश करते हुए उन्होंने दुर्ग जिले के पाटन से चुनाव मैदान में उतरे थे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ प्रत्याशी बनने पर सियासी गलियारों में उथल पुथल मच गई थी। हालांकि यहाँ पर उन्हें चुनाव में कोई खास सफलता नहीं मिली और वे चुनाव हार गए। इस प्रकार यहाँ पर प्रदेश के अन्य क्षेत्र में भी उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए। यमुना का रूप ले रही है रायपुर की खारून नदी, नालों का गंदा पानी बना रहा झाग, आसपास फैली बीमारी। शहर की जीवनदायिनी खारून नदी की पवित्रता एक बार फिर से खतरे में दिखाई दे रही है। यहाँ पर नाले का गंदा पानी सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है। गंदा पानी नदी में मिलकर झाग उत्पन्न कर रहा है। गंदे पानी से खारून नदी को बचाने के लिए एसटीपी निर्माण की प्रक्रिया महीनों से पहले शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है। इसके चलते पानी दूषित हो गया। कई लोग यहाँ पर पर्यटक की यहाँ पर दृष्टि से नौका विहार करने आते हैं, जो यहाँ पर गंदा पानी देखकर मायूस हो जाते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आज ही करें आवेदन, वरना नहीं मिलेगी यह सुविधा। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023 तक है। आवेदक निर्धारित आवेदन प्रपत्र निःशुल्क जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, न्यू कंपोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल, बिलासपुर से प्राप्त कर सकते हैं। योजना अंतर्गत शिक्षित युवकों व युवतियों को विनिर्माण उद्यम के लिए 25 लाख, सेवा के लिए 10 लाख और व्यवसाय के लिए 2 लाख रुपए अधिकतम राशि तक की परियोजना स्वीकृत की जाती है। योजना के अंतर्गत किराना दुकान, कपड़ा दुकान, जूता चप्पल दुकान से लेकर सुहाग भंडार, जनरल स्टोर, कंप्यूटर सेंटर इत्यादि से संबंधित कार्य हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आवेदन करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी और न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।